बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियां। शहर के 30 हलकों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद। कैप्टन रिटायर्ड वसीम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर मुकर्रर। दीगर शख्सियात के नामों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हल्का PP 144 के लिए अब्दुल सलाम आरिफ को रिटर्निंग ऑफिसर, मिसिस आसिमा और सईद असगर को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किया गया है। PP 145 में मुमताज खान को रिटर्निंग ऑफिसर, मोहम्मद शहजाद अख्तर और तनवीर अब्बास को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किया गया है। PP 173 में आफ्ताब अहमद अंसारी को रिटर्निंग ऑफिसर और अजहर इकबाल, अनम चौधरी को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किया गया है। इसी तरह दीगर इलाकों के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की नामजदगी की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन की तैयारियां। नसीराबाद में नून लीग का इजलास हुआ। शहर के 7 सूबाई हलकों के ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों के तंजीमी अमूर का जायजा लिया गया। नसीराबाद मुस्लिम लीग नून लाहौर मरकजी ऑफिस में सूबाई हलकों की 9 तश्कीलशुदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों का इजलास हुआ। शहर के 7 सूबाई असम्बली के हलकों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों का तंजीमी अमूर का जायजा लिया गया। सदर लाहौर सैफुल मुल्क खोकर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। हमारी जो तंजीम साजी है उसमें जो कोई कोताही है उनको दूर कर रहे हैं, और जो वर्कर जिसको इज़्ज़त नहीं दी गई तो उनको बुलाया जा रहा है, उनको इज़्ज़त दी जा रही है। और हमारी कोशिश है कि शुमारियाती ब्लॉक वाइज हम जाके मेंबरशिप करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां मरगूब का कहना था, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। बड़ा PMLN ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, ये खुशाइंद इकदाम है। ये हम इसको ग्रास रूट लेवल तक जो कहते हैं कि ब्लॉक कोड के अंदर हम चले जाते हैं, जो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनते हैं, तो इसके ऊपर ये एक नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं, जो वर्कर जो हैं, इसके अंदर एकोमोडेट हो जाएंगे। इजलास में सादिया तैमूर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, रमजान सदीक भट्टी, मियां मरगूब अहमद, माजिद जहूर, मलक वहीद, मियां नसीर ने शिरकत की। सैयद तौसीफ शाह, चौधरी शहबाज अहमद, मियां सलीम, राना एहसन शराफत, नज़ीर खान स्वाति और मियां तारिक समेत दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन मलिक टीपू के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी खर का कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन के लिए तंजीमों को फ़आल कर लिया गया है और टिकट होल्डर्स के नाम भी तलब कर लिए गए हैं। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से उसने फ़रार हासिल नहीं की। जब भी इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, और इन इलेक्शंस के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तंजीमों को फ़ाल कर दिया है और नॉमिनेशंस वुड बी कैंडिडेट से पार्टी ने मंगवाने शुरू कर दिए हैं। मेट्रो बस सर्विस पर सफ़र करने वाले मजदूरों को बड़ा रिलीफ मिल गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ सुबह 6 बजे से कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, सुबह 6 बजे मेट्रो बस चलने से हजारों मजदूरों को बर वक्त मंजिल मकसूद पर पहुंचने में आसानी होगी। पंजाब हुकूमत ने इकदाम मजदूरों की सहूलत के लिए उठाया है। पहले मेट्रो बस सर्विस का आगाज सुबह 6:30 बजे किया जाता था। निगरान पंजाब कबीना ने मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे शुरू करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास हुआ। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास को मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे शुरू किए जाने के हवाले से भी आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मुतलका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इम्पोर्टेड पेपर बैन आइटम्स की लिस्ट में शामिल होने से मुकामी कागज़ मिल्स मालिकान की मौजें लग गई। मुकामी कागज़ मिल्स मालिकान ने दरामदी कागज़ पर पाबंदी से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। कागज़ की कीमतों में मज़ीद 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। सिद्धार्थ साहब देखें कि कागज़ इस वक्त 290 से 315 रुपये ट्रेड हो रहा है, और इसका ना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और इस वक्त कॉपियों की, किताबों की कीमतें ना समझ आने वाली हो जाएंगी। मौसम की शिद्दत और सार्फिन की बढ़ती तादाद, बिजली की तलब 5850 मेगावाट से बढ़ने के इम्कानात हैं। ज़राए ने बताया कि लेस्को ने मौसम गर्मा की डिमांड पर नेपरा, NTDC और NPCC को मरासला भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक लेस्को के सिस्टम पर गुज़िश्ता साल बिजली की तलब 5578 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई थी, और रवा साल कनेक्शंस की तादाद बढ़ने की वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम पर लोड बढ़ गया है, जिसकी वजह से लेस्को ने रवा साल 350 मेगावाट इजाफी बिजली की डिमांड की है। लेस्को को कोटे के मुताबिक कंट्रोल सेंटर से बिजली न मिलने पर सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। गैर सूबाई महासिल में ज़राए आमदन जमा करने में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। सूबाई महकमों की गैर सूबाई महासिल की मद में ज़राए आमदन का निस्फ हदफ भी हासिल ना हो सका।
पंजाब के सूबाई महकमों में सिर्फ 52 अरब रुपए आमदन जमा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में रवा माली साल गैर सूबाई महासिल के बाद 163 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गैर सूबाई महासिल में अपने मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए रवा साल 25 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर 7 माह में सिर्फ 1 अरब 37 करोड़ रुपए हासिल किए गए हैं। महकमे मवासिलात ने 7 माह में 1.5 अरब रुपए की आमदन हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने गैर सूबाई महासिल में 25 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 14 अरब रुपए हासिल किए। महकमा खजाना के लिए रवा साल के दौरान 50 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है। पंजाब के सूबाई महकमे अपने निस्फ माली साल के मुकर्रर करदा अहदाफ के बराबर भी हदफ हासिल नहीं कर सके हैं। 600 असातिज़ा अफसरान की तयनातियाँ इर्तिवा का शिकार। महकमा हायर एजुकेशन को महकमा सर्विसेज से तयनातियों की ताहाल इजाज़त न मिल सकी। HEC की जानिब से 600 के करीब अफसरान और साजा की तैनातियां की जानी है। महकमा हायर एजुकेशन ने तैनातियों के लिए महकमा सर्विसेज को मरासला भिजवाया था। मरासले में PPSC पास करने वाले साजा की तैनाती की इजाजत मांगी गई थी। प्रमोशन हासिल करने वाले साजा छुट्टी के बाद आने वाले अफसरान और साजा को तैनात करने की इजाजत तलब की गई थी। महकमा सर्विस की इजाजत के बाद प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए इंटरव्यूज भी होने हैं। इंसदाद स्मोक से मुतालिक केस की समाअत। हाई कोर्ट की टीपा को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के मुतालिक साइन बोर्ड लगाने की हदायत। माल रोड पर PC होटल के सामने ग्रीन बेल्ट पर सिक्योरिटी बैरियर हटाने की भी हदायत। अदालत का CTO को अकबर चौक फ्लाईओवर का जायजा लेकर 14 मार्च को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी से DG LGA का तबादला करने पर वजाहत तलब कर ली गई। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, CTO मुस्तनसर फिरोज समेत दीगर पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबर कमाल हैदर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। LDA के वकील ने जारी तरक्याती कामों के मुतालिक रिपोर्ट पेश की और कहा कलमा चौक अंडर चौक मुकम्मल होने से 1 लाख गाड़ियों की बिला तातुर रवानी होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि कलमा चौक तरक्याती मनसूबा कितनी देर में मुकम्मल होगा। वकील ने जवाब दिया 4 माह में मुकम्मल होगा। फाजिल जज ने कहा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं और ना ही उन्हें रोक रहा हूँ, चाहता हूँ एक एक करके मुकम्मल किए जाएं। फाजिल जज ने CTO से कहा ट्रैफिक इशू पर अकबर चौक फ्लाईओवर रोका गया, ट्रैफिक प्लान आपकी मुशावरत से बनने चाहिए। CTO ने कहा ट्रैफिक जाम रहने वाले 39 सड़कों की निशानदेही की है। फाजिल जज ने कहा अगर आप तजावुजात हटा देंगे तो सड़कें कुशादा हो जाएंगी। CTO ने कहा DC से तजावुजात के खात्मे के लिए मीटिंग की है। फाजिल जज ने हिदायत की कि DG LDA से मिलकर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे और ट्रैफिक के मुतबादिल प्लानिंग के मुतालिक जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर लाहौर DG LGA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर ने मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए इंजीनियरिंग विंग को मुकम्मल वसाइल बरूएकार लाने की हदायत कर दी। चीफ इंजीनियर्स ने कमिश्नर को शहर में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा कि जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए, सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएँ। समनाबाद अंडरपास को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। बहरिया टाउन और AA इंटरनेशनल के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। डायरेक्टर बहरिया टाउन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बख्तियार और CEO AA इंटरनेशनल आतिफ हुसैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। बहरिया टाउन हेड ऑफिस राइवल रोड में मुआहिदे की तकरीब का इनेकाद किया गया। बहरिया टाउन इंतजामिया और AA इंटरनेशनल के अहदेदारान ने शिरकत की। बहरिया टाउन में जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स बनेगा। तकरीब में साबिक स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान भी खसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स की मदद से स्क्वाश का टैलेंट सामने आ सकेगा। यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ के बच्चे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। So I really would like to thank everyone for giving us this opportunity और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कोई एक बड़ा एक लैंडमार्क होगा स्पोर्ट्स के हवाले से और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सबकी सपोर्ट हमारे साथ रहेगी। तकरीब में कर्नल रिटायर्ड अली अहसन, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स मरियम जमशेद, वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इलियास शरीक हुए। चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर बहरिया लाहौर जाहिद इलियास ने मुआहिदे को खुश आइंद करार दिया और कहा जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स में नौजवानों को बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। जहांगीर साहब और उनकी टीम को हम लाहौर में लेके आए, उनको हमने कन्विंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी एक कड़ी का ये एक सिलसिला है कि जिसके ऊपर आज हमने ये MOU साइन किया, जिसके बेस के ऊपर इंशाल्लाह बहरिया टाउन लाहौर में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के साथ उसकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है उनको भी पूरा करेंगे। नौजवानों में स्क्वाश के टैलेंट को उभारने के लिए बहरिया टाउन और AA इंटरनेशनल का मुआहिदा अहसन इकदाम है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ दिलावर न्याजी, सिटी 42। जश्न बहरम की तकरीबात जारी। बाग जनाब में महफिल समा का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर मज़हबी उमूर औकात बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की।
باغ جناح میں دربار حضرت ابو فیض الحسن المعروف سخی ترت مراد بادشاہ کے دربار پر محفل سما کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر مذہبی امور و اوقاف بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ معروف قوال پپو میاں اور ہم نوا نے فن کا مظاہرہ کیا۔ صوبائی وزیر سید اصفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے ان محافل کا انعقاد احسن اقدام ہے۔ جشن بہارا سے منسلک صوفی رنگ محفل سما جو ہے اس کی آج چھٹی تقریب ہے اور اس کے انعقاد اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔